नमस्कार। वेदांत लोक में आपका स्वागत है। यह वीडियो श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का 8वां भाग है। इस भाग में आप सुनेंगे श्री वशिष्ठ जी का भाषण, श्री राम भरत आदि का संवाद, जनक जी का पहुंचना, कोल किरात आदि की भेंट और सबका परस्पर मिलाप, कौशल्या सुनैना संवाद और श्री सीता जी का शील, जनक सुनैना जी का संवाद और भरत जी की महिमा कहना। चलिए सुनते हैं अब श्री वशिष्ठ जी का भरत जी को समझाना और सभा को संबोधित करना। भरत जी के मन में कोई भी उपाय नहीं ठहरता। रात चिंता में बीत गई। प्रातःकाल स्नान कर प्रभु श्री राम को प्रणाम कर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उन्हें बुलवा भेजा। भरत जी ने गुरु चरणों में प्रणाम किया और आज्ञा पाकर बैठ गए। तभी ब्राह्मण, मंत्री, महाजन और सभी सभासद सभा में आ गए। ऋषि वशिष्ठ जी समय के अनुसार उचित वचन बोले। हे भरत, हे सभी सभासदों, सुनो। सूर्य वंश के प्रभु श्री राम धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ और वेद मर्यादा के रक्षक हैं। उनका अवतार लोक कल्याण हेतु हुआ है। वे सदा गुरु, पिता और माता के वचनों का पालन करते हैं और दुष्टों का नाश तथा देवों का हित करते हैं। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ का जितना गहरा ज्ञान श्री राम को है, उतना किसी को नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सूर्य, चंद्र, दिशाओं के रक्षक, माया, जीव, काल, कर्म, शेषनाग, सभी राजाओं की सत्ता और योग सिद्धियां सब उनकी आज्ञा के अधीन हैं। इसलिए श्री राम की इच्छा के अनुरूप ही चलना हम सभी के लिए श्रेयस्कर होगा। अब तुम सब ज्ञानी जन विचार कर कोई सर्वसम्मत उपाय सुझाओ। श्री राम का राज्य अभिषेक ही सबको सुखदायक और आनंद का मूल है। अब यह सोचो कि प्रभु अयोध्या कैसे लौटें और जो उपाय उचित हो वही किया जाए। वशिष्ठ जी की नीति और परमार्थ से युक्त वाणी सभी ने श्रद्धा से सुनी, पर किसी के पास उत्तर न था। सभी मौन हो गए। तब भरत जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, सूर्य वंश में अनेक महान राजा हुए हैं। हर किसी के जन्मदाता माता पिता होते हैं, पर भाग्य विधाता के अधीन होता है। आपकी कृपा ही ऐसी है जो दुख का नाश करके समस्त शुभ फल देती है। यह सारा जगत जानता है। आपकी इच्छा शक्ति से विधाता के विधान को भी बदला जा सकता है। फिर भी आप मुझसे उपाय पूछते हैं। यह मेरा दुर्भाग्य है। भरत जी के प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गुरु जी भाव विभोर हो उठे। बोले, तात, जो कुछ भी है वह श्री राम की कृपा से ही है। जो राम से विमुख है उसे स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। यह बात कहने में संकोच होता है। बुद्धिमान व्यक्ति जब सब कुछ संकट में देखता है तो आधा त्याग कर शेष की रक्षा करता है। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र जी को लौटा दिया जाए। यह सुनते ही दोनों भाई आनंदित हो उठे। उनके शरीर परमानंद से भर गए। उन्हें ऐसा लगा मानो दशरथ जी फिर से जीवित हो उठे हों और श्री राम अयोध्या में राज्य ग्रहण कर चुके हों। सभा में बैठे अधिकांश लोगों को इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, लेकिन रानियां रोने लगीं। राम लक्ष्मण रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही। भरत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ ने जो कहा वह करने से सब जीवों की मनोकामना पूर्ण होगी। मैं वनवास को जीवन भर निभाऊंगा। यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। श्री राम और सीता जी अंतर्यामी हैं और आप सर्वज्ञ। यदि आपके वचन सत्य हैं तो कृपया अब उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत जी की प्रेम पूर्ण बातों से ऋषि वशिष्ठ जी भाव विभोर हो गए। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो वे अपनी सीमा में बंधे हुए हों और भरत जी का प्रेम समुद्र के समान अथाह हो, जिसकी महिमा का वर्णन संभव नहीं। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। ऋषिवर वशिष्ठ जी समाज सहित श्री राम जी के पास पहुँचे। प्रभु ने सबका आदरपूर्वक स्वागत किया। सभी बैठ गए और मुनि वशिष्ठ जी ने अवसर के अनुसार श्री राम जी से कहा, हे राम, आप सर्वज्ञ हैं, सबके भावों को जानने वाले हैं। कृपया ऐसा उपाय बताइए जिससे भरत
नगरवासी और माताओं का कल्याण हो। श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, नाथ, निर्णय तो आपके ही हाथ में है। आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करना ही सबके हित में है। पहले मुझे जो आदेश देंगे मैं उसे श्रद्धापूर्वक निभाऊंगा, फिर जिसे जो कार्य सौंपेंगे वह भी पूरी निष्ठा से सेवा करेगा। इस पर वशिष्ठ जी बोले, राम, आपने सत्य कहा, पर भरत का प्रेम मेरी बुद्धि को मोहित कर चुका है। अब तो मेरी राय में वही करना श्रेयस्कर है जो भरत की रुचि के अनुसार हो। शिव जी साक्षी हैं, ऐसा करने से कल्याण ही होगा। पहले भरत की बात ध्यान पूर्वक सुन लें, फिर उस पर विचार कर साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों के सार के अनुसार उचित निर्णय लें। सुनते हैं अब श्री राम भरत आदि का संवाद। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में खास आनंद हुआ। वे भरत को तन मन वचन से अपना सेवक मानकर बोले, हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई, विश्व में भरत जैसा भाई कोई नहीं। जो गुरु के चरणों के प्रति प्रेम रखता है वह लोक और वेद दोनों में भाग्यशाली होता है। आपके स्नेह से धन्य भरत का भाग्य कौन माप सकता है। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। श्री राम यह कहकर मौन हो गए। मुनि वशिष्ठ ने भरत जी से कहा, हे तात, सब संकोच छोड़कर अपने प्यारे भाई से दिल की बात कहो। श्री राम की कृपा देख भरत जी खुद को बहुत भाग्यशाली समझकर और सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर कुछ कह न सके। वे भावुक होकर सभा में खड़े हो गए, नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। बोले, मुनि ने मेरी सारी बातें कह दी और मैं क्या कहूँ। मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, वे कभी क्रोधित नहीं होते। मुझ पर तो विशेष कृपा और स्नेह रखते हैं। बचपन से उनका साथ दिया और उन्होंने कभी मेरा मन नहीं तोड़ा। खेल में भी वे मुझे जिताते रहे। प्रेम के कारण मैं सामने मुंह नहीं खोल पाया। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। फिर दुख से बोले, पर विधाता मेरा दुलार नहीं सह पाया। उसने नीच माता के बहाने हमारे बीच दूरी पैदा कर दी। यह कह पाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। माता नीच हो और मैं साधु, ऐसा सोचना ही बड़ा पाप है। कोंदों की बाली से अच्छा धान नहीं निकलता और काली घोंघी से मोती नहीं बनते। मेरा अपने आप में कोई दोष नहीं, मेरा अभाग्य अथाह है। मैंने बिना समझे माता को कटु शब्द कहे और व्यर्थ ही दुख दिया। मैंने अपने हृदय में हर ओर खोजा, पर कोई उपाय नहीं मिला। बस एक बात निश्चित है, गुरु महाराज सर्वशक्तिमान हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी हैं, इसलिए मुझे अच्छा फल ही मिलेगा। साधुओं की सभा में स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थल पर मैं सच्चे मन से कहता हूँ, यह प्रेम है या छल, सत्य है या मिथ्या, इसका पता मुनि वशिष्ठ और श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। महाराज के निधन और माता की कुबुद्धि का दुख पूरा संसार देख रहा है। माताएं व्याकुल हैं, अवधपुरी के लोग असह्य पीड़ा सह रहे हैं और मैं ही इन सब दुखों का मूल हूँ। यह जानकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण और सीता जी मुनियों की भांति पैदल वन चले गए। यह सुनकर भी मेरा हृदय अटल रहा। निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा मन नहीं टूटा। यहाँ आकर सब देखा, यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा। जिनको देखकर रास्ते की सांप और बिच्छी भी अपने विष को छोड़ देती है, वे ही श्री रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकई के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्सह दुख और किसे सहावेगा। भरत जी के अत्यंत दुख और प्रेम भरे शब्द सुनकर सभा में शोक व्याप्त हो गया, मानो कमल के वन में पाला गिर गया हो। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक प्रकार की कथाएं कहकर उन्हें सांत्वना दी। फिर रघुनंदन बोले, हे तात, तुम व्यर्थ ग्लानि मत करो। जीवों की गति ईश्वर के हाथ में है। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में, और स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल
तीनों लोकों में सारे पुण्यात्मा तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर दोष लगाना इस लोक और परलोक दोनों को खराब करता है। माता कैकेयी को दोष वे ही देते हैं जो गुरु और साधुओं की सभा से वंचित हैं। हे भरत, तुम्हारा नाम लेते ही सब पाप, अज्ञान और दोष मिट जाते हैं। तुम्हें यहाँ सुंदर यश मिलेगा और परलोक में सुख। मैं सत्य कहता हूँ, शिव जी साक्षी हैं, यह पृथ्वी तुम्हारे ही वश में रहेगी। इसलिए व्यर्थ के तर्क मत करो। वैर और प्रेम छुपते नहीं। पक्षी और पशु मुनियों के पास निर्भय होकर आते हैं, पर हिंसक बधकों को देखकर भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को तो पशु पक्षी भी पहचानते हैं, फिर मनुष्य शरीर तो ज्ञान और गुणों का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। मन में बड़ी उलझन है। राजा ने मुझे छोड़कर सत्य को रखा और प्रेम के लिए शरीर त्याग दिया। उनके वचन को मीटते मन में सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए अब तुम जो कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। मन प्रसन्न करके संकोच त्याग कर जो भी कहो मैं उसी का पालन करूँगा। सत्य प्रिय रघुकुल श्रेष्ठ के ये शब्द सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। देवता और इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब सब प्रयास व्यर्थ है, काम बिगड़ने वाला है। वे सभी मन ही मन श्री राम जी की शरण में आए। फिर सोचकर बोले कि श्री रघुनाथ जी भक्तों की भक्ति के अधीन हैं। अम्बरीश और दुर्वासा जी की घटनाएं याद आ गईं, जिससे देवता निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत कष्ट सहे थे, तब भक्त प्रहलाद ने विष्णु भगवान को प्रकट कराया था। अब देवता एक दूसरे से कह रहे हैं, इस बार तो भरत जी के हाथ में काम है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखता। श्री राम जी अपने भक्तों की सेवा को बहुत महत्व देते हैं, इसलिए जो भरत जी उनके गुणों और चरित्र से प्रभावित है, उन्हें प्रेम से याद करो। देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार है, तुम्हारा बड़ा भाग्य है। भरत जी के चरणों का प्रेम संसार के सभी शुभ संगमों की जड़ है। सीतानाथ श्री राम के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं से भी श्रेष्ठ है। अगर मन में भरत जी की भक्ति आई है तो संदेह छोड़ दो। विधाता ने बात बना दी समझो। देवराज, भरत जी का प्रभाव देखो। श्री रघुनाथ जी सहज ही उनके पूर्ण वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई समझकर मन स्थिर करो। डरने की कोई बात नहीं। देवगुरु बृहस्पति और देवताओं की सहमति सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को संकोच हुआ। भरत जी ने सारा भार अपने सिर माना और हृदय में अनगिनत विचार करने लगे। सब पक्षों से विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि मेरा कल्याण श्री राम जी की आज्ञा में ही है। उन्होंने अपना प्रण त्याग कर मेरा प्रण स्वीकार किया। यह अत्यंत कृपा और स्नेह था। श्री जानकीनाथ जी ने मुझ पर अपार अनुग्रह किया। फिर भरत जी दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोले, हे स्वामी, हे कृपा के सागर, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मेरा डर केवल मिथ्या था, मेरी सोच में आधार ही नहीं था। दिशा भटकने पर सूर्य दोषी नहीं होता। मेरा दुर्भाग्य, माता की कुटिलता, विधाता की चाल और समय की कठोरता ने मिलकर मुझे मिटाने की कोशिश की। पर आपने, हे रक्षक, अपने शरणागत की रक्षा का वचन निभाया। यह आपकी नई रीति नहीं, यह लोक और वेदों में स्पष्ट है। सारा जगत बुरा हो, पर यदि आप भले हों तो फिर कहिए, किसकी भलाई से भला हो सकता है। आपका स्वभाव कल्प वृक्ष समान है, न कभी किसी के प्रति पूरी तरह अनुकूल न प्रतिकूल। जो उसे समझकर उसके पास आता है, उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करती है। राजा रंक, अच्छे बुरे सब उससे मनचाही प्राप्ति पाते हैं। गुरु और स्वामी के स्नेह से मेरा दुख और संदेह दूर हो गया। हे दयालु, अब ऐसा करें कि दास के लिए प्रभु के मन में कोई दुख न हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपने हित की सोचता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का कल्याण है कि वह सभी सुख और लोभ त्याग कर
स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा मानने में अनगिनत कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, सभी पुण्यों का फल और शुभ गतियों का स्रोत। हे देव, मेरी एक विनती सुनिए, फिर जैसा उचित समझें वैसा करें। राज तिलक की सारी सामग्री तैयार है, जिसे प्रभु मन से स्वीकार करें उसे सफल करें। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हों तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए। मैं आपके साथ चलूँगा। या हम तीनों भाई वन चले जाएं। आप हे श्री रघुनाथ जी, सीता जी सहित अयोध्या लौट जाइए। हे दयालु, जैसे प्रभु का मन प्रसन्न हो वैसा ही करे। हे देव, आपने सारा भार मुझ पर छोड़ दिया, पर मुझ में न नीति है न धर्म। मैं तो केवल अपने स्वार्थ के लिए बोल रहा हूँ। दुखी मन में विवेक नहीं रहता। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का अथाह सागर हूँ, फिर भी स्वामी मुझे साधु कहकर सराहते हैं। हे कृपालु, अब वही मुझे भाता है जिससे स्वामी के मन में संकोच न हो। प्रभु के चरणों की शपथ, मैं सच कहता हूँ, जगत के कल्याण का यही एक उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच छोड़कर प्रभु जो भी आज्ञा दें सभी उसका पालन करेंगे और सारे उपद्रव व उलझनें दूर हो जाएंगी। भरत जी के पवित्र शब्द सुनकर देवता हर्षित हुए, साधु साधु कहकर फूल बरसाए। अयोध्या के लोग असमंजस में पड़ गए कि अब श्री राम क्या कहेंगे। तपस्वी और वनवासी लोग श्री राम के वन में रहने की आशा से आनंदित हुए, किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप रहे। प्रभु की यह मौन स्थिति देखकर सभी सभा सोच में पड़ गई। सुनते हैं जनक जी का पहुंचना, कोल किरात आदि की भेंट और सबका परस्पर मिलाप। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। दूतों ने प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों जैसा वेश देखकर वे बहुत दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उनसे पूछा, राजा जनक का कुशल समाचार बताओ। यह सुनकर दूत झुक कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कुशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके जाने से जगत अनाथ हुआ, पर मिथिला और अवध विशेष रूप से असहाय हो गए। दशरथ जी के निधन की समाचार सुनकर जनकपुर वासी शोक में पागल हो गए। जिसने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। रानी की खुचाल सुनकर राजा जनक जी कुछ समझ न सके। जब भरत जी के राज्य और श्री राम जी के वनवास की बात सुनी तो उनके हृदय में भारी दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों से पूछा कि इस समय क्या करना उचित होगा, पर कोई उत्तर न मिला। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे। उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। गुप्तचरों ने जाकर भरत जी की भक्ति और कर्म देखे। भरत जी के चित्रकूट चले जाने के बाद वे मिथिला लौटे। दूतों ने राजा जनक की सभा में भरत जी की स्थिति बताई। गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सब चिंतित और व्याकुल हो उठे। जनक जी ने धीरज धरकर भरत जी की प्रशंसा की और अच्छे योद्धाओं, सैनिकों को बुलवाकर घर, नगर और देश की रक्षा के लिए घोड़े, हाथी, रथ आदि तैयार करवाए। सभी मुहूर्त देखकर तुरंत निकल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम नहीं किया और अगले दिन प्रयागराज जाकर स्नान किया। जब यमुना के किनारे पहुँचे तब खबर लेने हमें भेजा। दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने फिर उन्हें 6-7 भीलों के साथ विदा किया। जनक जी के आगमन की खबर से अयोध्या का पूरा समाज हर्षित हो उठा। श्री राम जी संकोच में डूबे थे और देवराज इंद्र भी विशेष चिंता में थे।
कैकेयी भी मन ही मन ग्लानि से परेशान थी, नहीं जानती थी किससे क्या कहे और किसे दोष दे। लोग इस सोच से प्रसन्न थे कि अब 4 दिन और श्री राम जी यहाँ रहेंगे। दिन बीत गया और अगले प्रातः सब ने स्नान किया। स्नान के बाद गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य देव जी की पूजा कर श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मीपति विष्णु जी के चरणों में हाथ जोड़कर विनती की गई कि श्री राम राजा हों, जानकी रानी हों और अयोध्या आनंद की सीमा बन जाए। समाज के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत हो और श्री राम जी भरत को युवराज बनाएं। यह सुख सबके लिए अमृत समान हो, ऐसी कामना की गई। गुरु, समाज और भाई सभी श्री राम के राज्य की कामना करते हुए कहते हैं कि वे अवधपुरी में राज करें और हम सब वहीं स्वर्ग को प्राप्त हों। अयोध्या वासियों की प्रेम पूर्ण वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर से प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच सब वर्ग के पुरुष और स्त्रियां अपनी श्रद्धा अनुसार श्री राम का दर्शन करते। श्री राम सभी का सम्मान करते और सब उनका गुणगान करते। श्री राम के बचपन से ही सबको यह ज्ञात है कि वे प्रेम को समझते और नीतिमय व्यवहार करते हैं। वे शील और संकोच के सागर हैं। वे सबके अनुकूल रहने वाले, सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। उनके गुणों का वर्णन करते करते सभी प्रेम से भर उठे। सभी अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्यों की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। इस प्रेममय वातावरण में मिथिलापति जनक जी के आने की खबर आई। सुनते ही श्री राम जी आदरपूर्वक उठ खड़े हुए। भाई, मंत्री, गुरु और पुरवासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं लगी। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के दुख सुख की सुध किसको हो। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं जैसे समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही हो। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। श्री राम जी का आश्रम शांति का पवित्र समुद्र है और जनक जी की सेना करुणा की नदी की तरह उस समुद्र में मिलने जा रही है। यह करुणा की नदी इतनी व्यापक है कि ज्ञान और वैराग्य के किनारे डूबते जा रहे हैं। शोक के शब्द नदियाँ और नाले हैं और आहें हवा की तरंगे जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे इसे खे नहीं सकते हैं, यानी उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। वन के कोल किरात यात्री उस नदी को देखकर थक हार जाते हैं। जब यह करुणा नदी आश्रम के समुद्र से मिली तो वह समुद्र भी उफन पड़ा। दोनों राज समाज शोक में डूब गए। न कोई ज्ञान रहा न धीरज, और सब राजा दशरथ के गुणों की स्तुति करते हुए रोते रहे। शोक के इस महासागर में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल होकर विधाता को दोष देते और क्रोध से भर उठते और कहते हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी या मुनि कोई भी उस समय जनक जी की दशा को देखकर प्रेम के इस नदी को पार नहीं कर सका। श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक को धैर्य रखने को कहा। जिस राजा जनक के ज्ञान रूपी सूर्य से आवागमन रूपी रात्रि नष्ट हो जाती है और जिनकी वचन रूपी किरणें
मुनि रूपी कमलों को खिलाती हैं, क्या मोह ममता उनके निकट रह सकती है? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध, ये 3 प्रकार के जीव वेद बताते हैं। इनमें से जिनका चित्त श्री राम जी के प्रेम से सराबोर होता है, साधुओं के बीच उनका बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान का कोई मूल्य नहीं, जैसे कप्तान के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राजा जनक को कई प्रकार से समझाया। उसके बाद सभी ने श्री रामचंद्र जी के घाट पर स्नान किया। सभी स्त्री पुरुष शोक में डूबे हुए थे। भोजन की तो बात ही नहीं, उस दिन किसी ने पानी तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरण भी कुछ खाए पिए बिना थे। प्रियजनों और परिवार का तो विचार ही क्या किया जाए। जनक जी, श्री राम जी और दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सुबह स्नान किया और बड़े वृक्षों के नीचे बैठ गए। मन उदास और शरीर दुबले पतले थे। अयोध्या और जनकपुर के ब्राह्मण, सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी और जनक के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक और परमार्थ के मार्ग छान डाले थे, सभी ने धर्म, नीति, वैराग्य और विवेक से भरे कई उपदेश दिए। विश्वामित्र जी ने भी पुरानी कथाएं सुनाकर सभा को समझाया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि कल सभी बिना जल लिए ही रह गए थे, अब कुछ भोजन कर लेना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि यह उचित है, 2:30 पहर आज भी बीत चुके हैं। विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी ने कहा कि यहाँ भोजन करना ठीक नहीं। यह राजकीय निर्णय सबको पसंद आया। सबने अनुमति लेकर स्नान किया। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल, पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। श्री राम जी की कृपा से पर्वत भी मनचाही वस्तुएं देने लगे। उनकी दृष्टि मात्र से दुख दूर हो जाते थे। तालाब, नदियां, वन और धरती प्रेम और आनंद से भर गए। बेल और पेड़ फल फूलों से लदे। पक्षी, पशु और भौरे सुखद गीत गा रहे थे। वहाँ हवा ठंडी, मधुर और सुगंधित थी। वन की सुंदरता अतुलनीय थी, मानो धरती जनक जी की मेहमान नवाजी कर रही हो। जनकपुरवासी सब नहा धोकर श्री राम, जनक और मुनियों की आज्ञा से वृक्षों के नीचे प्रेम से झूमते हुए घूमने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। फिर सभी ने पितरों, देवताओं, अतिथियों और गुरुओं की पूजा कर फलाहार किया। ऐसे 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी खुश थे। दोनों समाजों के मन में यह इच्छा थी कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना उचित नहीं। वे सोचते, वन में श्री सीता राम जी के साथ रहना करोड़ों देवलोकों जैसा सुखद है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। जब देव सबके अनुकूल हों, तभी श्री राम जी के पास वन में निवास कर सकते हैं। मंदाकिनी में तीनों समय स्नान, आनंद और मंगलों की माला के रूप श्री राम के दर्शन, उनके पर्वत कामदनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में भ्रमण और अमृत सदृश फल, मूल, कंदों का सेवन, ये 14 वर्ष सुख के पल की तरह बीत जाएंगे बिना पता चले। सभी कहते हैं कि हम इस सुख के पात्र नहीं, हमारा ऐसा भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री राम जी के चरणों में सहज प्रेम है। ऐसे सब अपने मन की इच्छा व्यक्त कर रहे थे। उनके प्रेम भरे वचनों से सुनने वालों का मन झूम उठा। इसी समय सुंदर अवसर देखकर सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि रानियों से मिलने आई। यह जानकर कि सीता जी की सारी सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया और समयोचित आसन प्रदान किया।
चलिए सुनते हैं अब कौशल्या सुनैना जी का संवाद और श्री सीता जी का शील। दोनों पक्षों की स्त्रियां जब एक दूसरे का प्रेम और विनय देखती और सुनती हैं तो ऐसा लगता है मानो कठोर वज्र भी पिघल जाए। शरीर पुलकित है, नेत्रों में आंसू हैं और सभी स्त्रियां चुपचाप जमीन कुरेदते हुए गहरे सोच में डूबी हैं। वे सब श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्तियां लग रही हैं, मानो करुणा ने ही अनेक रूप धरकर विलाप करना शुरू कर दिया हो। श्री सीता जी की माता सुनैना जी कहती हैं, विधाता की बुद्धि कैसी टेढ़ी है। यह दूध के फेन जैसे कोमल मनों पर भी वज्र जैसी चोट कर रही है। अमृत तो सिर्फ सुनने को मिलता है, पर विष हर जगह दिखाई देता है। विधाता की रचना विचित्र और भयावह है। कौवे, उल्लू और बगुले हर ओर हैं। हंस तो बस मानसरोवर में ही मिलते हैं। यह सुनकर सुमित्रा जी दुख में डूबी हुई बोली, विधाता की चाल विचित्र और उल्टी है। वह रचता है, पालता है और फिर मिटा देता है। उसकी बुद्धि बच्चों के खेल जैसी है, भोली और बेसमझ। कौशल्या जी ने कहा, इसमें किसी का दोष नहीं। दुख सुख, हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति को सिर्फ विधाता ही जानता है। वह ही शुभ अशुभ फल देता है। ईश्वर की आज्ञा सब पर हावी है। उत्पत्ति, पालन और संहार, अमृत और विष भी उस पर निर्भर है। इसलिए मोहवश चिंता करना व्यर्थ है। विधाता का परपंच तो अनादि और अचल है। राजा के जीवन मरण की बात सोचकर जो हम दुखी होते हैं, वह भी अपने स्वार्थ की चिंता है। सुनैना जी ने कहा, आपका कथन सत्य और श्रेष्ठ है। आप पुण्यात्मा राजा दशरथ जी की रानी हैं, तो ऐसा कहेंगी ही। कौशल्या जी ने दुखी मन से कहा, राम, लक्ष्मण और सीता का वन जाना अंततः शुभ ही होगा। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और बहुएं गंगा जल जैसे पवित्र हैं। मैंने कभी राम की सौगंध नहीं खाई, पर आज श्री राम की शपथ लेकर सत्य कहती हूँ। भरत का शील, गुण, प्रेम, भक्ति और विश्वसनीयता ऐसी है कि सरस्वती जी भी उसका वर्णन करने से रुक जाएं। भला समुद्र को सीप से कोई कैसे उलीट सकता है। मैं भरत को हमेशा कुलदीपक मानती रही हूँ। महाराज दशरथ भी यही कहा करते थे, जैसे कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी से परखा जाता है, वैसे ही पुरुष का स्वभाव विपत्ति में पहचाना जाता है। हालांकि आज मेरी यह बात भी अनुचित लग सकती है, क्योंकि शोक और मोह में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की प्रशंसा कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जल सी पावन वाणी सुनकर सभी रानियां प्रेम और भावुकता से व्याकुल हो उठीं। कौशल्या जी ने फिर संयम से कहा, हे मिथिलेश्वरी, आप तो ज्ञान की खान हैं, जनक जी की प्रिय हैं। आपको कौन क्या समझा सकता है। लेकिन एक विनती है, यदि उचित लगे और समय मिले तो महाराज जनक से यह कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पर रखा जाए और भरत वन चले जाएं। यदि यह बात राजा के मन को ठीक लगे तो अच्छे से विचार करके निर्णय लिया जाए। मुझे भरत की बहुत चिंता है। उसके मन में राम के लिए गहरा प्रेम है और अगर वे घर पर रहे तो उनके प्राणों को संकट हो सकता है। कौशल्या जी की सहजता और करुणामयी वाणी सुनकर सभी रानियां भाव विह्वल हो गईं। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। धन्य धन्य की ध्वनि गूंज उठी। सिद्ध, मुनि और योगी भी इस करुणा से पिघल गए। पूरा रनिवास जैसे निस्तब्ध हो गया। फिर सुमित्रा जी ने धैर्य से कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर कौशल्या जी स्नेह से उठीं और प्रेम पूर्वक बोलीं, अब आप डेरे को लौटें। अब हमारे लिए एकमात्र सहारा भगवान हैं या फिर मिथिलेश्वर जनक जी हैं। कौशल्या जी के भाव देखकर और उनकी विनम्र बातों को सुनकर जनक जी की पत्नी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप श्री राम जी की माता और राजा दशरथ की पत्नी हैं। आपकी यह विनम्रता शोभा देती है। प्रभु तो अपने दासों को भी सम्मान देते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो मन, वाणी और कर्म से आपके सेवक हैं और सदा सहायक हैं शिव पार्वती।
इस संसार में आपका सहायक बनने योग्य कौन हो सकता है? दीपक क्या सूर्य की सहायता कर सकता है? श्री राम वन जाकर देवताओं का कार्य पूर्ण करेंगे और फिर अयोध्या में स्थायी राज्य करेंगे। देव, नाग और मनुष्य सभी राम जी की भुजाओं के बल से सुख से अपने अपने स्थानों पर निवास करेंगे। यह भविष्यवाणी पहले ही याज्ञवल्क्य मुनि कर चुके हैं और मुनि के वचन कभी झूठे नहीं होते। इतना कहकर जनक पत्नी ने प्रेम पूर्वक कौशल्या जी के चरण स्पर्श किए, श्री सीता जी को साथ ले जाने की आज्ञा मांगी और अनुमति पाकर वे सीता जी को साथ लेकर अपने डेरे की ओर लौट आईं। जानकी जी अपने सभी प्रियजनों से प्रेम पूर्वक मिली, हर किसी से उसकी मर्यादा के अनुसार। लेकिन जब सब ने तपस्विनी वेश में उन्हें देखा तो सभी अत्यंत शोकाकुल हो गए। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी भी डेरे पहुँचे और सीता जी को देखकर उन्हें हृदय से लगा लिया। अपनी प्राणों से प्यारी बेटी को देखकर उनके भीतर वात्सल्य का समुद्र उमड़ पड़ा। जनक जी का मन जैसे तीर्थराज प्रयाग बन गया, जिसमें सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। पर सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी के प्रेम रूपी बालक की छाया सुशोभित थी। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता और माता का प्रेम देखकर सीता जी भी अत्यंत भावुक हो गईं, लेकिन समय और धर्म का विचार कर धैर्यपूर्वक स्वयं को संभाला। जब जनक जी ने सीता जी को तपस्विनी वेश में देखा तो उनके हृदय में संतोष और गर्व भर गया। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटी, तूने दोनों कुलों को पावन कर दिया। तेरा निर्मल यश पूरे संसार को प्रकाशमान कर रहा है। तेरी कीर्ति की नदी गंगा जी को भी पीछे छोड़कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह रही है। गंगा जी ने तो केवल 3 ही पावन स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया, पर तेरी कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। जनक जी ने यह सब प्रेम पूर्वक और स्नेह भरी वाणी में कहा, लेकिन अपनी प्रशंसा सुनकर सीता जी संकोच से भर गईं। माता पिता ने उन्हें फिर हृदय से लगाया और प्रेम से आशीर्वाद व सीख दी। सीता जी कुछ बोली नहीं, लेकिन मन ही मन सोचने लगीं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रुकना उचित नहीं। रानी सुनैना जी ने उनका मन समझकर जनक जी को संकेत दिया। तब दोनों ही सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। सुनते हैं अब जनक जी और सुनैना जी का संवाद, जब वे भरत जी की महिमा कहते हैं। राजा जनक और रानी सुनैना ने सीता जी को बार बार गले लगाकर आदर पूर्वक विदा किया। फिर अवसर देखकर रानी ने भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। शरीर पुलकित हो गया और वे भरत जी के यश का गुणगान करने लगे। राजा बोले, हे सुमुखी सुनैना, सावधानी से सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधनों को काटने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार में मेरी थोड़ी बहुत समझ है, पर फिर भी मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा की छाया तक भी नहीं पहुंच सकती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, ज्ञानी, कवि, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, धर्म, शील और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। उनका यश गंगा जी से भी पवित्र और अमृत से भी मधुर है। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही है, ऐसा जानो। जैसे सुमेरु की तुलना शेर से नहीं हो सकती, वैसे ही कवि भी भरत जी के लिए उपमा नहीं दे सकते। राजा बोले, भरत जी की महिमा का वर्णन करना उतना ही कठिन है जितना जलहीन धरती पर मछली का चलना। इस अनंत महिमा को केवल श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इतना कहकर राजा ने रानी के मन की भावना को समझते हुए कहा,
यदि लक्ष्मण लौट आए और भरत वन को जाए तो सबका भला होगा, और यही सबके मन में भी है। लेकिन भरत और राम का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि की सीमाओं से परे है। श्री राम समता की सीमा है और भरत प्रेम और ममता की सीमा। भरत जी ने कभी भी स्वार्थ, परमार्थ या किसी सुख की ओर दृष्टि तक नहीं की। उनका जीवन केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम के लिए समर्पित है। मुझे तो यही एकमात्र भरत जी का सिद्धांत प्रतीत होता है। राजा जनक भावुक होकर बोले, भरत जी श्री राम जी की आज्ञा को भूल कर भी मन से नहीं टालेंगे, इसलिए स्नेहवश व्यर्थ की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम और भरत जी के गुणों का प्रेम पूर्वक स्मरण करते करते राजा और रानी को पलक झपकते ही रात बीत गई। प्रातः सभी जागे, स्नान किया और देवताओं की पूजा की। श्री राम जी स्नान कर वशिष्ठ जी के पास पहुँचे। चरणों में प्रणाम कर बोले, हे गुरुदेव, भरत, अयोध्यावासी और माताएं सब शोक और वियोग से दुखी हैं। जनक जी भी समाज सहित कष्ट सहते हुए बहुत समय से यहाँ हैं, इसलिए जो उचित हो वही कीजिए, सबका भला आपके हाथ में है। इतना कहकर श्री राम संकोच से भर उठे। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ प्रेम और आनंद से पुलकित हो गए और बोले, हे राम, तुम्हारे बिना सब सुख साधन भी नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा की आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ राम प्रेम नहीं वहाँ का सुख, धर्म और कर्म सब व्यर्थ है। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना सभी दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्हारी ही कृपा से हैं। तुम्हें सभी के अंतःकरण की भान है। तुम्हारी आज्ञा सभी के सिर पर है। अतः हे राम, अब आप आश्रम पधारें। इतना कहते हुए वशिष्ठ जी भाव विह्वल हो गए। श्री राम ने प्रणाम कर प्रस्थान किया और वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास पहुँचे। और यहीं पर अयोध्या कांड का यह 8वां भाग समाप्त होता है। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आप ऐसी कथाएं पसंद करते हैं तो वेदांत लोक को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। जय श्री राम।